बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 23 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट करना है और बाद में खुद से दोहराना है। देखिए प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ये कुछ भुजाएं दी गई हैं त्रिभुजों की। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो देखो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। अगर आपके पास आता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर आपको मिलता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर मिलता है। तो आप कहेंगे कि ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण कौन सा होगा? फिर सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो भुजाएं दी गई हैं आपको त्रिभुजों की, आप इनमें से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, अन्य दोनों भुजाओं का भी वर्ग करेंगे, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल को ज्ञात करेंगे। अगर योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आया तो आप कहेंगे कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और कर्ण कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों को हल करेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहला जो आपको दी गई है भुजाओं की लंबाई वो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे बच्चों, यहाँ सबसे बड़ी भुजा 25 का वर्ग कितना? 625, 24 का वर्ग कितना? 576 और 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 49। दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर होता है 576 प्लस 49, जो कि किसके बराबर है? 625 के बराबर है, अर्थात 25 के वर्ग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। अतः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें कर्ण बराबर कितना है? कर्ण बराबर है 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। समझ आया किस तरीके से हल करना है प्रश्न संख्या 1 को? चलिए अब देखिए इसका भाग 2। उत्तर में आप लिखेंगे वही सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। क्योंकि देखिए बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 36 प्लस 9 कितना होता है? ये होता है 45, जो कि बराबर नहीं है 8 के स्क्वायर अर्थात 64 के बराबर नहीं है। इसलिए लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं
नहीं हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, तो कर्ण की लंबाई बताने का सवाल ही नहीं है। जो समकोण त्रिभुज है बच्चों उसी में आपको कर्ण की लंबाई बतानी थी। चलिए अब आगे, इसका भाग 3 देखिए और इसके उत्तर में आप लिखिए, यहाँ सबसे बड़ी भुजा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6,400 और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2,500। इन दोनों का योग करके देखिए क्या 10,000 आएगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर बराबर नहीं है 100 स्क्वायर के, इसलिए 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, ये समकोण नहीं बनाता है, भुजाएं नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है बच्चों। चलिए आगे, भाग 4 देखिए और भाग 4 के उत्तर में वर्ग ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग हमें पता है कितना होता है बच्चों 25। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 13 का स्क्वायर बराबर है 12 स्क्वायर, 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के योगफल के। 13 स्क्वायर बराबर होता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसलिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है जिसमें कर्ण क्या होता है बच्चों सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13, और इसी के सामने वाला कोण कितने डिग्री का होता है त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है बच्चों, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 1 को इस तरीके से हल करेंगे आप। जो 3 भुजाएं आपको दी गई हैं उसमें उन सभी भुजाओं का आप वर्ग ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज बनेगा और सबसे बड़ी भुजा ही क्या होगी कर्ण होगी बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर है QR के, तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR है, QM डॉट MR है। देखिए हल में देखिए प्रश्न संख्या 2 के हल में लिखिए जो दिया है, क्या दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है 90 डिग्री। कोण P कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। इस तरीके से सोचिए बच्चों, ये है एक त्रिभुज PQR, ये है एक त्रिभुज PQR और इसका कोण जो P है PQR, इसका कोण P क्या है बच्चों समकोण है। और क्या किया हुआ है QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंबवत है QR के। PM जो है इस QR के ऊपर लंबवत है, ये PM। हमें सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR। तो कोण P 90 डिग्री है तथा PM लंबवत है QR के। फिर हमें
सिद्ध करने को कहा है, सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM डॉट MR। क्या इस चित्र को देखकर आपको प्रमेय संख्या 6.7 का कथन याद आया? देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दो त्रिभुज बनेंगे समरूप होंगे एक दूसरे के, और संपूर्ण त्रिभुज के साथ भी ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। प्रमेय संख्या 6.7 याद कीजिए बच्चों, और लिखिए, उपपत्ति में लिखिए, उपपत्ति में लिखिए, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख भुजा यानी कि कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर, तो इस लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज, दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं। क्या ये बात आप जानते हैं? प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 से हम जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कि कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बनते हैं वे परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। अतः बच्चों आप लिख देंगे, देखिए, अतः आप लिख देंगे कि त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM जो है समरूप है त्रिभुज। देखो P के संगत, इस P के संगत हो जाएगा ये R, और Q के संगत हो जाएगा ये P, और M के संगत M, यानी कि R, देखिए PQM लिखा है हमने, PQM, P के संगत R और Q के संगत P और M के संगत M, ठीक है। P के संगत इस P के संगत PQM के इस P के संगत R, और PQM के Q के संगत ये P, और M के संगत M, ये दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? परस्पर समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं PQ बटे PR बराबर होगी PM बटे MR के, और ये बराबर होगा QM बटे PM के, और अंतिम दो अनुपातों से आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा
PM² बराबर QM.MR, जो कि आपका क्या है, अभिष्ट परिणाम है बच्चों। इस प्रकार से आप सिद्ध कर लेंगे प्रश्न संख्या 2 में जो आपको दिया गया है। बस आपको प्रमेय संख्या 6.7 का कथन याद आ जाना चाहिए, या ऐसे भी आप देख लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप करना है। इन दोनों को हम कैसे समरूप करते हैं, पहले एक को पूरे बड़े त्रिभुज PQR के समरूप करेंगे, फिर दूसरे वाले को PQR के समरूप करेंगे, अतः वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे ही आपस में दोनों समरूप होंगे, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी और आप अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आपको समझ में आ गया। चलिए फिर अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.53 में इस आकृति की बात हो रही है बच्चों। आकृति 6.53 हमारी पाठ्य पुस्तक में ये जो आकृति दी गई है उसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। ये पूरा बड़ा त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A क्या है, समकोण है, तथा AC लंबवत है BD के, AC लंबवत है इस BD के। दर्शाइए कि AB² बराबर BC.BD, AC² बराबर BC.DC, AD² बराबर BD.CD है। पहले तो आकृति को देखिए और देखते ही आपको याद आनी चाहिए प्रमेय संख्या 6.7। हमारी पाठ्य पुस्तक की जो प्रमेय संख्या 6.7 है बच्चों, उसमें हमसे कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। इसी प्रमेय का उपयोग करके हम प्रश्न संख्या 3 का हल प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले लिखिए, हल में लिखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपको दिया है प्रश्न संख्या 3 में जो दिया है उसे लिखिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपने दिया गया है त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा बच्चों AC समकोण वाले शीर्ष से AC लंबवत खींचा गया है सम्मुख भुजा BD पर। और फिर हमें 3 परिणाम सिद्ध करने हैं, तो सिद्ध करना है में आप लिख दीजिएगा तीनों परिणाम जो आपको चाहिए। कौन कौन से हैं, पहला तो AB² बराबर BC.BD, AB² बराबर BC.BD। दूसरा AC² बराबर BC.DC, AC² बराबर BC.DC। और तीसरा AD² बराबर BD.CD, AD² बराबर BD.CD। देखिए आकृति को देखते ही प्रमेय संख्या 6.7 हमें याद आई, इसीलिए उपपत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय संख्या 6.7 से। देखो लिखेंगे प्रमेय 6.7 से हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण, सम्मुख भुजा या कह लीजिए कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के
दोनों ओर के त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये बात हम जानते हैं प्रमेय संख्या 6.7 से। इसलिए बच्चों देखिए, अब एक एक करके मैं आपको रिजल्ट सिद्ध करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है AB² बराबर BC डॉट BD, अर्थात आपको लाना होगा AB बटे BC बराबर BD बटे AB, तभी तो वज्र गुणा करने पे ये आएगा। इसको उस रूप में देखना आपको आना चाहिए। अच्छा, AB और BD क्या त्रिभुज ABD की भुजाएं हैं, तो पूरा बड़ा त्रिभुज आप लिख देंगे पहले के लिए। अतः त्रिभुज ABD समरूप होगा। कौन सा त्रिभुज लेना होगा? BC और AB कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं? BC और AB त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज ABD समरूप है इस त्रिभुज के, हमें पता है ना। लेकिन संगत भाग कौन से हैं ये पता करने के लिए आप बोलेंगे कि कोण B तो उभयनिष्ठ है, इसलिए B के संगत B। इसका A 90 डिग्री का है, इसका A 90 डिग्री का है, इसका C 90 डिग्री का है, तो A के संगत C, तो CBA आ जाएगा। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप लिख देंगे AB बटे BC बराबर देखिए AB बटे BC बराबर BD बटे AB और बराबर AD बटे AC। और इन दोनों से अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा AB बटे BC बराबर BD बटे AB, और यहाँ से आपको मिल जाएगा AB² बराबर BC डॉट BD, जो कि हमारा पहला अभिष्ट परिणाम है। हम जानते हैं प्रमेय संख्या 6.7 से कि ये वाला जो त्रिभुज है पूरे बड़े त्रिभुज के क्या होगा? समरूप होगा। सांकेतिक रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBA। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो ये अनुपात बराबर होगा, और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर इसका दूसरा भाग देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है? AC बटे BC बराबर DC बटे AC। अच्छा देखिए, AC और DC को ये हैं त्रिभुज ACD की भुजाएं। BC और AC को देखोगे तो यह है त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो ये दोनों भी आपस में समरूप होते हैं, हमें पता है। हम लिखेंगे तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A के संगत कोण हो जाएगा D, ठीक है। B के संगत कोण हो जाएगा A, और C दोनों में 90 डिग्री है, C के संगत C। हमने कहा प्रमेय संख्या 6.7 से ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सांकेतिक रूप में आप ऐसे लिखेंगे, अतः ये दोनों समरूप हैं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AB बटे AD बराबर BC बटे AC बराबर AC बटे DC। और इन दोनों से अगर हम देखें तो AC² बराबर आ जाएगा BC डॉट DC।
ये हमारा दूसरा परिणाम हो गया। और अगला तीसरा परिणाम देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। क्या आपको AD बटे BD बराबर CD बटे AD चाहिए? AD और CD को देखिए, AD और CD इस त्रिभुज की भुजाएं हैं ACD की, और BD और AD, BD और AD पूरे बड़े त्रिभुज की भुजाएं हैं, वो वाला उसके समरूप होगा। तो लिखेंगे बच्चों, अब क्योंकि त्रिभुज ABD पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप है, A के संगत कोण हो जाएगा ABD के, A के संगत, A का A 90 डिग्री का है, इसमें C 90 डिग्री का है। B के संगत हो जाएगा ये कोण A, और D के संगत हो जाएगा D, क्योंकि D उभयनिष्ठ है। तो सांकेतिक रूप में इस तरीके से लिखेंगे, ACD समरूप है त्रिभुज ABD के, तो सांकेतिक रूप में ऐसे। और ये हैं इसलिए AB बटे AC बराबर BD बटे AD बराबर AD बटे CD। वज्र गुणा कर लीजिए इन दोनों को, तो AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD, और ये आपको तीसरा परिणाम भी मिल जाएगा। क्या आपने देखा कि हमने क्या किया है वास्तव में? देखिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार वापस से, ये हमें दिया गया था समकोण त्रिभुज, समकोण वाले सिर से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया हमें दिया गया था। हमें सीधा याद आना चाहिए प्रमेय संख्या 6.7। तो 6.7 का कथन लिख दीजिए, इसलिए आप लिख सकते हैं। पहले को सिद्ध करने के लिए आपको पता था पूरे बड़े त्रिभुज को समरूप लिखना होगा इस त्रिभुज 1 के ABC के, क्योंकि ये समरूप है प्रमेय संख्या 6.7 से, तो ये अनुपात बराबर और पहला रिजल्ट। तो पहला हमने क्या किया, पूरे बड़े त्रिभुज को 1 के समरूप किया। दूसरे को सिद्ध करने के लिए हमने 1 और 2 दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, और तीसरे के लिए हमें दूसरे को पूरे बड़े त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध किया। और सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं थी बच्चों, हमें तो प्रमेय संख्या 6.7 से पता ही है कि ये समरूप हैं, ठीक है ना। तो अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और तीनों परिणाम आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में एक बार पुनः खुद से हल कर लीजिएगा, बिना देखे आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते ही दिमाग चलना प्रारंभ हो जाना चाहिए। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, आधार के कोण समान हो, इतनी चीज़ें आनी चाहिए दिमाग में। जिसका कोण C समकोण है। अच्छा, समद्विबाहु भी है और समकोणिक भी है। एक त्रिभुज है ABC, ऐसा है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और कोण C समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर होगा 2AC स्क्वायर के। तो हल में आप लिख लीजिए जो दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। कोण C 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस AC स्क्वायर। देखिए चित्र में भी बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। किस प्रकार का त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज का कोण C जो है 90 डिग्री का है, ABC। तो हमें पता है अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने वाला तो कर्ण होता है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अर्थात इसकी ये दोनों भुजाएं AC और BC बराबर हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो देखिए उपपत्ति में, क्योंकि त्रिभुज ABC में
कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः AC बराबर होगा BC के। AC और BC बराबर होगी, समीकरण संख्या 1। ठीक है, फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अब हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है समकोण के सामने वाली भुजा AB का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और AB स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, क्योंकि हमें पता है BC तो किसके बराबर है, AC के बराबर है। BC तो AC के बराबर है और हमें सारा खेल AC में ही चाहिए, तो BC को AC में बदल देंगे और यहाँ से AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा ट्वाइस AC स्क्वायर। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है बच्चों, लिख देंगे HP हैंस प्रूव। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में तो आपको दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री का है, तो C के सामने वाली भुजा तो बराबर हो नहीं सकती किसी दूसरी भुजा के, क्योंकि ये तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होगी, और अन्य दो भुजाएं AC और BC बच गई जो कि बराबर होंगी। फिर हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, BC की जगह AC लिख दिया और AB स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर मिल गया है। फिर देखिए बच्चों अब अगला प्रश्न संख्या 5। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर हो 2 गुणा AC स्क्वायर के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC को समकोण सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना होगा कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, या फिर आप इसमें सिद्ध कीजिए कि इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, अर्थात इसकी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 के हल में लिख लेते हैं जो दिया है। देखो क्या क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है AC बराबर BC, पहली बात, तथा AB स्क्वायर बराबर 2 गुणा AC स्क्वायर, समीकरण संख्या 2। ये दो बातें हमें दी गई हैं, ये दो बातें हमें दी गई हैं त्रिभुज ABC में। ABC में ये दो बातें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए बच्चों उपपत्ति में आप लिखेंगे क्योंकि AB स्क्वायर बराबर है 2 गुणा AC स्क्वायर के। AB स्क्वायर किसके बराबर है, 2 गुणा AC स्क्वायर के, तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बच्चों AC बराबर हमें दिया गया है BC के। क्या आपको मिल गया एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें पता है अगर एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
कोण सी कितने डिग्री का आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री का। अर्थात त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। देखिए प्रश्न संख्या 4 और 5 एक दूसरे के लगभग विलोम हैं। विलोम है क्यों? क्योंकि उसमें आपको समकोण त्रिभुज दिया गया था, ये सिद्ध करवाया गया था। इसमें आपको ये दिया गया है AB² बराबर 2AC² और आपको समकोण सिद्ध करवाया गया है। तो दोनों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान से प्रश्न है, छोटे छोटे इसके जवाब हैं, छोटे छोटे उत्पत्ति हैं, आप स्वयं से भी हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। उम्मीद करता हूँ पाँचों प्रश्नों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिना देखे अब इनको खुद से हल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।